आगे क्वेश्चन देखने वाले एक्सरसाइज 3.3 के इनमें से एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। तो पहले लेट कर लेते, लेट वन नंबर बी एक्स अदर बी वाई एंड अब क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। और हम ये भी मान ले रहे कि जो बड़ा नंबर है एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, वी एज्यूम, क्योंकि अगर दो नंबर हैं तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा या दोनों बराबर होंगे, एक ये चीज़ हो सकती है। लेकिन एक्स हर केस में बड़ा ही नंबर आएगा हमारा। तो क्या बोल दिया, डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर इज एक्स माइनस वाई इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर नंबर। यानी एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम है, तो यानी अगर 26 डिफरेंस है तो ये तो हो नहीं सकता। और एक नंबर जो है यानी कि जो वाई है वो क्या नाम है 3 टाइम्स है, सॉरी एक्स जो है वो 3 टाइम्स है वाई का। तो हम सीधा सब्सटीट्यूशन मेथड लगा देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे जिसे हमें क्वेश्चन बोला गया है। हमें पहले से सेकंड इक्वेशन में दिख रहा है आइसोलेट पहले से एक वेरिएबल, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन में। पुटिंग x is equals to 3y in first, we get 3y minus y is equals to 26, y हमारा आ जाएगा यहाँ से 13। ऑलराइट, तो हमारा यहाँ से आ गया। अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x हो जाएगा 3y जो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3y जो कि हो जाएगा हमारा 3 इंटू 13 जो हो जाएगा 39। आंसर आ चुका हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया, ये फाइंड द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री। तो हम लार्जर वाले एंगल को लेट लार्जर एंगल बी एक्स और स्मॉलर वाला जो दूसरा एंगल है सप्लीमेंट्री में, इसी सप्लीमेंट्री एंगल का वो वाई हमने मान लिया। अब हम फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लार्जर एंगल ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज एक्सीड बाय स्मॉलर बाय 13 डिग्री। तो यानी जो स्मॉलर एंगल है वाई, उसमें अगर हम 18 ऐड कर दें तो हमारे लार्जर एंगल के बराबर हो जाएगा, ये बता रहा है। और हमने दूसरा चीज़ क्या बोला है क्वेश्चन में कि ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब कि दो एंगल का सम जब 180 डिग्री होता है। तो हमें बता दिया क्वेश्चन में ये भी कि एक्स प्लस वाई 180 है। ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हम यहाँ पे सीधा लिख देंगे, पुटिंग एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस 18 इन सेकेंड। तो ये हो जाएगा वाई प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18 जो हमारा हो जाता है 8 माइनस हो गया 172 162 2y। तो y हो जाएगा हमारा 81 डिग्रीज और x हो जाएगा हमारा 81 प्लस 18 फ्रॉम फर्स्ट वाले से, फ्रॉम फर्स्ट y प्लस 18 81 प्लस 18 जो हो जाएगा हमारा 99 डिग्रीज। तो हमारे दोनों आ चुके हैं। इसके बाद हमारे क्वेश्चन ख़त्म होता है। हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम ले लिए यहाँ पे एक नया क्वेश्चन, अ कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर इतना रुपीज़। और 3 बैट और 5 बॉल फिर कुछ रुपीज़ का लेता है। तो हमसे पूछा है बैट और बॉल का प्राइस बताओ, एक बैट और एक बॉल, उन दोनों का इंडिविजुअली प्राइस बताओ। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बराबर है एक्स और लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बराबर वाई। तो अब हम इक्वेशन जल्दी जल्दी फॉर्म कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, पहले सेंटेंस है 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, 3 बैट 5 बॉल, 3 बैट यानी 3x प्लस 5 बॉल 5y, ये हो जाएगा हमारा 1750। हमारे दोनों इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के। ये अब हमने यहाँ तक कर दिया 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 3800। और अब हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ तक तो कर ही दिया 7। अब हम इसे इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे वैल्यू, पुटिंग x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y बाय 7 इन सेकेंड। जो हम इसे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3800 माइनस 6y बाय 7
प्लस में 5y इज इक्वल टू 1750। अब हमें यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं करना है, हमें बस सिंपली A7 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3800 माइनस 6y प्लस में A7 से मल्टीप्लाई होगा 35y प्लस में 1750 इंटू 175 का अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 12250। अगर ये 38 3 ज़ा जो आ जाएगा 11400 माइनस 18y, ये मैंने रफ कॉलम में कर लिया था, प्लस 35y इज इक्वल टू 12250। अभी इसे हम उधर को भेज देंगे तो इधर है 17y इज इक्वल टू 850। तो अब हमारा आ जाएगा y हमारा 50 आ जाएगा। अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, y 50 रखे उसमें, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y बाई में 7, तो ये आ जाएगा 3800 माइनस 6 इंटू 50 बाई 7, तो ये जाएगा 300, तो ये हो जाएगा 3500 बाई में 7 जो आ जाएगा हमारा 500। तो हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं कि सॉरी ये 500 आएगा और ये 50 आ गया। तो यानी कॉस्ट ऑफ बैट इज़ 500 रुपी एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज़ 50 रुपी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। A taxi in the city consists of a fixed charge together with a charge for the distance covered. For distance of 10 km, charge paid is 105 rupee. For distance of 15 km, charge paid is 115 rupee. What are fixed charge and charge per meter? तो हमसे पूछा गया है कि, तो हम देख सकते हैं कि ये जब जर्नी ये टैक्सी वाला ले रहा है तो उसमें कि फिक्स चार्ज ये तो लेगा ही लेगा, यानी चाहे 1 किलोमीटर ले जाए चाहे 50 किलोमीटर ले जाए, एक फिक्स चार्ज इतना पैसा देना पड़ेगा डिपॉजिट में। फिर पर किलोमीटर तेल यानी वो पर किलोमीटर का भी चार्ज लेगा फिर उसके बाद एक्स्ट्रा। तो लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स, और फिर फिक्स चार्ज अब एक्स हो गया और चार्ज पर किलोमीटर बी वाई, कि हर किलोमीटर का कितना चार्ज लेगा, या चार्ज पर डिस्टेंस कह सकते हो, वही वो वाई हो गया हमारा। तो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या लिखी है, फॉर डिस्टेंस कवर्ड 10 किलोमीटर चार्जेस 105 रुपी। तो यानी फिक्स्ड वाला तो लेगा ही, उसके बाद में अभी 10 किलोमीटर का ले रहा है 10 वाई ले लिया, ये बना 105 रुपये। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है इसके बाद, फॉर 15 किलोमीटर जर्नी द चार्ज पेड इज़ 115 रुपी। तो अब ये x प्लस 15y इसके लिए 155 रुपये ले लिया। और अब हमसे यहाँ पर हमें इक्वेशन दिख ही रही है, एक x इज इक्वल टू जाएगा हमारा 105 माइनस 10y, साफ साफ इक्वेशन। इसको अब मैं इसमें पुट कर दूंगा तो अब आ जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 10। अब हम x निकाल लेंगे अपना, x हो जाएगा 105 माइनस 10y जो हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 100, x आ जाएगा मेरा 5। तो देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज इज 5 एंड चार्ज पर किलोमीटर इज़ 10 रुपी। आई थिंक रुपी दिया था क्वेश्चन में। तो अब हमारा आंसर हो चुका है। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और 3 ऐड करने पे ये 5/6 बन जाता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन। तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग से लेना पड़ेगा, तभी दोनों में हम इंडिविजुअली 2 ऐड कर पाएंगे। लेट न्यूमरेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन बी x और लेट डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन बी y। तो अब हम क्या कर देंगे यहाँ पे, जब हमने लिख दिया तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इफ़ 9 ये कब बनता है, जब 2 ऐड हो जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो x प्लस 2 हो जाए
और y+2 हो जाए तो हमें ये मिल जाएगा। यही क्वेश्चन कह रहा पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जब 3 ऐड हो जाएगा तो 5/6 मिल जाएगा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो x+3 y+3 इज इक्वल टू 5/6। हमारे दो इक्वेशन अभी बन चुके हैं। अब हमें सब्सटीट्यूशन मेथड से शुरू करना चाहिए। यहाँ पे अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को। तो आ जाएगा, ये हो जाएगा 11x+2 9y+2। तो ये हो जाएगा हमारा 11x+22, इधर से आ जाएगा 9y+18। तो ये हो जाएगा 11x - 9y+4 बराबर 0। सिमिलरली हम अगर इसमें देखें तो आ जाएगा ये हमारा x+3 × 6 = 5y+3, 6x+18 = 5y+15। ये तो अभी हमारा हो जाएगा यहाँ पे 6x - 5y+3 = 0। तो हमारी दो इक्वेशन बन चुकी है। एक इक्वेशन बनी ये, दूसरी इक्वेशन बनी ये। अब हम पहले वाली इक्वेशन में एक किसी भी नंबर को आइसोलेट कर लेते हैं। जैसे मेरा मन किया x को आइसोलेट करने का, तो मैं लिख दूंगा 9y-4/11। अब इसको मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। 9y, ये स्टेटमेंट्स बीच में लिख देना, मैंने नहीं लिखी हैं क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अब तुम लाइक समझ गए होगे, इतनी बार मैं लिखवा चुका हूँ, तुम्हें रट जाना चाहिए लाइक इतनी बार लिखवाने के बाद। ये हो जाएगा हमारा 9y-4/11 -5y + 0। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम पूरे को 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि सारा काम आसान हो जाए हमारा। -55y + 33 = 0। अब हो जाएगा यहाँ पे 54y - 624 -55y + 33 = 0। तो ये हो गया यहाँ पे -y, और ये इधर हो जाएगा +9 = 0। y हमारा आ जाएगा 9। वेरी नाइस। अब हम y बराबर 9 को हम पुट कर देते हैं, ये x की वैल्यू मुझे ऊपर निकाले थे, तो हो जाएगा हमारा x = हमारा हो जाएगा 9y - 4/11। तो हम 9 पुट कर देंगे तो हो जाएगा 81 - 4/11, तो जो हो जाएगा 77/11, जो कि आ जाएगा 7 हमारा आंसर लगेगा। तो हमने फ्रैक्शन क्या माना था अपना, न्यूमरेटर था उसका x और डिनोमिनेटर था हमारा y। तो हमारा फ्रैक्शन अब क्या बनेगा, x की वैल्यू क्या निकली थी हमारी 7 और इसकी वैल्यू 9 निकली थी, तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 7/9 हमारा आंसर। तो हम लोग चलते हैं एलिमिनेशन मेथड के ऊपर। हम सीधा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो ये दिया है, तो x + y = 5, 2x -3y = 4। तो हमें ऐसा कोशिश करना होता है कि हमें, जैसे हम यहाँ पे x को चूज़ कर लेते हैं कि हमें जो इसका कोफिशिएंट है इसको 2 बनाना है, ताकि हम इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करके हम सीधा बस y टर्म्स में चीज़ें ला के सॉल्व कर सकें। ऑलराइट, तो हम लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग 1/2 वी गेट। तो अब हमें एक नया इक्वेशन मिल जाएगा जो होगा 2x + 2y = 10। इसको मान के चलो हम थर्ड इक्वेशन बोल दे रहे हैं कुछ समय के लिए। तो अब हम लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग 3 from 2 वी गेट, यानी हम थर्ड इक्वेशन को निकाल रहे हैं सेकंड इक्वेशन से। तो हमें कितना मिलेगा, 2x - 3y = 4, 2x यहाँ आ जाएगा 2x + 2y = 10, माइनस 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 ये गया, -5y यहाँ आ गया हमारा -6, y हमारा आ गया 6/5। सिंपल एज डैट। सिमिलरली अब हम, अगर हमें क्या नाम है, अब y निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, हम फिर से वही चीज़ कर देंगे जो हमने पहले किया। अब हम x की जगह पे हम y के साथ वही सेम चीज़ करेंगे। यहाँ पे तो वैसे काम सिंपल होगा हमारा।
हम इस वाली को हम फिर अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 और नीचे हमें मिल जाएगा, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये फोर्थ इक्वेशन मान लो, एडिंग फोर्थ एंड सेकंड इक्वेशन, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। अब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे ये दोनों ख़त्म हो गए। 5x इज इक्वल टू 19, x इज इक्वल टू 19/5। इसके साथ में हमारा ये क्वेश्चन लग गया, हमें दोनों वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, x 19 होगा, y 6/5 होगा। इसके साथ में हमारा क्वेश्चन हो गया। हम बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमने ले लिया यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, हमें यहाँ पे पहले से दिख रही हैं एक दो इक्वेशन दी हैं, इन्हें भी हमें उसी से सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो हम पहले y वाले को सॉल्व कर देंगे, जो सॉल्व करना सबसे आसान पड़ेगा। ये हम सीधा यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाइंग। हमें लाइक देखना है, IQ लगाओगी लाइक कैसे हम जल्दी से जल्दी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं ताकि आंसर निकले। 2/2 तो हमें मिल जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन। ऐड 1 एंड थर्ड, इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, ये चला गया ऐड हुआ तो इस 7y इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 2। अब हम ऐसे ही x को आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे। आइसोलेट मतलब कि ऐसे काट के अलग करने की। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, हम देख सकते हैं दोनों का एलसीएम 6 है, तो हम मल्टीप्लाइंग 1/2 नहीं हाँ 2 एंड सेकेंड बाई 3 वी गेट, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 6x प्लस 8y इज इक्वल टू, हमें ओ सॉरी मैंने तो क्या कर दिया, नहीं सही किया है जो भी क्या सही किया और राइट पता नहीं कैसे मेरे 6x माइनस 6y इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 6। ये हमारी दो इक्वेशन आ चुकी हैं, इनको हम नाम दे देते हैं फोर्थ और फिफ्थ। हम यहाँ पे लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ फ्रॉम फिफ्थ वी गेट, तो 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6 में से जब हम 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20 को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस माइनस माइनस, ये चला गया तो ये हो जाएगा माइनस 14y और इधर भी आ जाएगा माइनस 14। तो इससे हमें पता लग गया y, वेट यहाँ मैंने x निकाला है, सॉरी वेरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये मैंने यहाँ y लिख दिया था। ये x इज इक्वल टू 2 आया है और ये y इज इक्वल टू 1 आया है। इसके साथ हमारा आंसर हो चुका है कंप्लीट। हमने x भी निकाल लिया, हमने y भी निकाल लिया, सोल्यूशन हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मैंने ले लिया एक और क्वेश्चन, अब हम इसको भी सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। हम देख रहे हैं यहाँ पे न्यूमरेटर्स दिए हैं और ये हमें दिक्कत देंगे, तो ऑफकोर्स हमें पहले न्यूमरेटर्स को हटाना है यहाँ से। इसको हम कैसे हटा सकते हैं, हम इस वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा, इसको चलो 1 नाम दे ही देते, इस वाले को 2 नाम दे देते। ये ऐसा भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही लिख दो, लाइक गिवन लिख दो उसके बगल में, और क्या, कोई नाम देने की जरूरत नहीं। x प्लस 2 इज इक्वल टू y बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 1, इस पूरे को मल्टीप्लाई बाई 6 अगर लाइक आपको ये 1 2 नाम नहीं देना ना, वरना बहुत सारे नाम हो जाएंगे, 8 10 तक चला जाएगा नाम देते देते। यहाँ पे सीधा कुछ नहीं, फ्रॉम हम कुछ नहीं, बस गिवन लिख दो, बस समझ जाएगा कि यानी क्वेश्चन में दिया है। और मल्टीप्लाई बाई 6, क्योंकि ये इन दोनों का एलसीएम 6 है, तो हो जाएगा हमारा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6। और ये दूसरा ये जो है x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3, ये भी फिर से गिवन है, क्वेश्चन का दिया हुआ है। और अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 3
तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। हम इस वाले को 1 नाम दे देंगे, इस वाले को 2 नाम दे देंगे। एंड अब हम क्या करेंगे कि जब हमने इसको 1 नाम दे दिया, हमने इसको 2 नाम दे दिया, तो हम देखेंगे कि क्या अभी अरे भाई तुरंत हो जाएगा। ये देखो 1 और 2 सीधा सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1 वी गेट, तो 1 पहले ऊपर लिख देते हैं क्योंकि हम 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 में से, तो ये ऊपर आ जाएगा इज इक्वल टू -6 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये माइनस प्लस माइनस ये गया, ये हो जाएगा 5y बराबर में -15, y हमारा आ गया -3। सिमिलरली अब हम x के लिए करना चाहेंगे तो हम y वालों को अब वो करेंगे। कहाँ है क्वेश्चन, ये रहे, एक तो ये है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इसको सेकंड को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाइंग सेकंड बाई 4, ऑल राइट। तो हमें क्या मिलेगा 12x माइनस 4y इज इक्वल टू 36। ये हमें मिल गई थर्ड इक्वेशन। एड फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 12x माइनस 4y इज इक्वल टू 36। ऐड कर दो, ये हो जाएगा बराबर 30 और ये हो जाएगा इधर 15x, x आ जाएगा हमारा 2। तो हमारे आंसर आ चुके हैं, x हो जाएगा 2, y हो जाएगा -3। हमारा आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से हमको दिख रहा है कि ये लाइक स्टैंडर्ड तरीके से नहीं लिखे हैं जैसे हम अभी तक डील कर रहे हैं, तो हम इनको ज़रा थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से लिख लेते हैं, जिस तरीके में हम लिख के एलिमिनेशन वाले क्वेश्चंस को डील करते हैं, जो कि है ऐसे ही। ये इज इक्वल टू 4 और ये हो जाएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ऑल राइट, अब हमें इसमें से एलिमिनेशन शुरू कर देना है। इस वाले को मैं नाम दे दे रहा 1, इसको नाम दे दे रहा 2। आप यहाँ लिख सकते थे ओरिजिनल इक्वेशन, फिर उसके बाद उसको रीअरेंज कर सकते थे, बट मैं वो नहीं करूँगा, मैं सीधा लगा देता हूँ। अब मेरे को दिख रहा है अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन कर दूँ तो ये x वाला टर्म गायब हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई 1/3 वी गेट 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। थर्ड इक्वेशन हो गई हमारी। सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम सेकंड वी गेट, ये थर्ड है, थर्ड वी गेट क्या मिलेगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा हमारा 13y और ये हो जाएगा -5, वही हो जाएगा -5/13। अब हम कर लेते हैं दूसरे वाले के लिए। तो हमने जैसे थर्ड इक्वेशन निकाल लिया। अगर हम देखें हम 1 वाले में अगर हम बस 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम y वाले को गायब कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन करके, तो हम वही करेंगे। मल्टीप्लाई, नहीं वेट, हाँ सही कर रहा मैं। मल्टीप्लाई, ओ सॉरी 1/3 तो हम ऑलरेडी करके बैठे हैं, फिर से कर देंगे तो आंसर ही नहीं आएगा फिर। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है, हमें इन्हीं दोनों के बीच में करना पड़ेगा जो हमारे शुरुआत वाले थे। तो हमें 1 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/2 एंड सेकेंड बाई 5, तो हमें 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 8, और जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 45x माइनस 10y इज इक्वल टू 35। ये हमारा हो गया मान के चलो
चौथा इक्वेशन, और ये हो गया हमारा पांचवा इक्वेशन। सब्ट्रैक्टिंग 4 from 5 वी गेट, 5 में से हम 4 वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहे, तो उसका मतलब होता है 5 वाला ऊपर लिखो, 2 - 10x इज इक्वल टू 35, 6x - 10y इज इक्वल टू 8, माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा हमारा अब 39x इज इक्वल टू, यहाँ से 5 गया, फिर ये हो जाएगा हमारा 27, x हो जाएगा हमारा यहाँ पर 27/39, 3 से एक बार डिवीजन हो जाएगा तो हो जाएगा 9/13। हमारा आंसर आ गया। 9/13 हमारा x है और -5/13 हमारा y है। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब हम आने वाले चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम लगाएंगे और उसमें एलिमिनेशन मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर तुम्हें वो वीडियो देखनी है तो प्लीज़ एंड स्क्रीन पे आने वाली वीडियो पे क्लिक कर देना। इसके साथ मैं आप साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे कि इस लीनियर इक्वेशन के लिए हमें सोल्यूशन निकालना है एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके। ऐड 1 to numerator and subtract 1 from denominator. Fraction reduces to 1 if it become 1/2 if 1 is added to the, if we only add 1 to denominator. What is this fraction? तो हमें फ्रैक्शन को पहले मानना पड़ेगा। लेट न्यूमरेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन बी x, let denominator of this fraction be y। अब यहाँ से हम क्या समझ जाते हैं कि एक पैराशा में क्या कह रहा है, इफ़ वी ऐड 1 to numerator and subtract 1 from denominator we get 1। तो हो जाएगा x + 1 इज इक्वल टू y - 1, x - y इज इक्वल टू, कह सकते हैं आप -2 हो जाता है यहाँ पे। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, इट बिकम 1/2 इफ ओनली 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। तो 1/2 ये बन जाएगा, तब ये तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू y + 1। तो ये अब हमारा बन जाएगा 2x - y इज इक्वल टू 1। यहाँ सेकंड हो गया। इन दोनों में हम देखते हैं क्या है। तो अगर मैं इसको माइनस कर दूँ तो हमारे y वाले टर्म्स कट जाएंगे और मैं x में कुछ आ जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो यहाँ आप लिख देंगे x - y इज इक्वल टू -2, 2x - y इज इक्वल टू 1, माइनस प्लस माइनस, -3 इज इक्वल टू -x, x इज इक्वल टू 3। तो हमारा एक आंसर यहाँ से आ गया। अब हम सिमिलरली दूसरे के लिए कर देते हैं। लेट जस्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 ताकि यहाँ पे 2x आ जाए, फिर हम काम कर सकें। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग 1/2 we get हमको क्या मिलेगा, 2x - 2y = 4। अब इसको एप्लीकेशन कर देते हैं। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्शन, ये हमारी इक्वेशंस हो गई हैं यहाँ पे। यप, ये हमारी इक्वेशंस हो गई हैं। मैं सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, माइनस प्लस माइनस, ये गया कट। एंड अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, -y इज इक्वल टू +3। तो हमारा y आ जाएगा -3। तो हमारा x/y हो जाएगा, ये हो जाएगा तो यहाँ पे एक माइनस मैंने लगा दिया, ये इसी की वजह से थोड़ा अजीब आ रहा था। एंड अब हमारा आंसर आ जाएगा
-5 नीचे रहेगा और ऊपर आ जाएगा 3, पिछले जो हमने निकाल लिया था, तो ये आ जाएगा हमारा फ्रैक्शन -3/5। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu, और फिर 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old is Nuri and Sonu? Let age, present age of Nuri be x, let present age of Sonu, जो अभी हम प्रेजेंट मान के चलेंगे, बी वाई। तो 5 साल पहले की बात है। नूरी जो थी, नूरी तब कितने की होगी, x-5 की। वो 3 टाइम ओल्ड थी उस समय का जो सोनू था उससे। और 10 साल बाद, यानी जब x+10 हो जाएगी, जब नूरी 10 साल और बड़ी हो जाएगी, तो ये हमारे सोनू भाई से सिर्फ बस 2 टाइम बस बड़ी रह जाएगी। तो इनकी में ये सब कैलकुलेट करनी है, सिंपल है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इस वाली को मैं सिंप्लीफाई पहले कर देता हूँ, तो ये हो जाएगी x-5 इज इक्वल टू 3y - 15, तो हो जाएगा x-3y इज इक्वल टू -10। और इस वाले को मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा x - 2y इज इक्वल टू -10। हाँ, नो सॉरी, इट इज़ नॉट -10, इट इज़ +10, ऑल राइट। और अब मैं इसका एक बार सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ। सब्ट्रैक्टिंग, इसको नाम दे दो फर्स्ट, इसको नाम दे दो सेकंड। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, x - 2y इज इक्वल टू 10, x - 3y इज इक्वल टू -10, प्लस माइनस, ये कट हो गया, y इज इक्वल टू आ गया हमारा 20। अब हम बढ़ते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, इन दोनों के बीच में को एलसीएम लेंगे अगर, तो वो होगा 6। तो इसको हम फर्स्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड वाले को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने ये दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, अभी बन चुकी हैं। इसको नाम दे देते हैं हम 3, इसको नाम दे देता हूँ मैं 4। अब मैं सीधा लिख दूंगा नीचे सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3 वी गेट। इसको दोबारा लिखने की जगह तुम सीधा यहीं पे पेंसिल से कर लो, अगर तुम्हारे पास पेंसिल हो तो। मेरे पास रखी है यहाँ पर, जैसे मैं कर ले रहा पेंसिल से ही, तो मैं फिर ज़्यादा घोंच पोंछ नहीं करना पड़ेगा। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 50, यहाँ ये चला जाएगा पूरा, और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा, ये माइनस हो गया तो x आ गया, तो x बराबर तुम्हारा 50 हो गया। तो यहाँ पे सीधा सा वी गेट सीधा लिख दो, x बराबर 50, ऑल राइट। और उसको मिटा देना है जो पेंसिल से तुमने किया है। तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं कि तुमने कैसे किया, ये लिख दोगे सीधा मान लिया जाएगा। वरना ऑफ कोर्स तुम लिखना चाहो तो फिर लिख सकते हो इसी सेम चीज़ को ऐसे नीचे, या यहीं पे लिख दो मल्टीप्लाइंग दिस बाय दिस एंड देन सब्ट्रैक्टिंग वी गेट, ऑल राइट। तुम वो भी कर सकते हो, बट ये लाइक तरीका मेरे को अभी सूझा तो मैं बता दे रहा हूँ। नाउ हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि एक्स और वाई तो निकाल ही दिया। तो अब हम आ चुके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक ओरिजिनल टाइप क्वेश्चन है पूरा। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9, यानी सम जो है 2 डिजिट नंबर का वो है 9। ऑल्सो एक नंबर का जो 9 टाइम है वो ट्वाइस है। अगर नंबर को हम रिवर्स कर दें तो फाइंड द नंबर। तो हम यहाँ मान के चलेंगे कि x+y जो है ये 9 देगा, और हम मान के ये भी चल रहा है x इज़ ग्रेटर देन y, ऑल राइट, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना आए। और अब दूसरा हमें क्या फैक्ट बोल दिया इसने, कि अगर हम इसका जैसे बना लीजिए, अगर 12 है तो इसका उल्टा कर दें अगर, तो क्या हो जाता है, 21 हो जाता है। तो अगर ये x और y मान लो तो ये क्या हो गया, yx। तो इसका उल्टा करने पे हमें क्या दिख रहा, ये कोई लाइक 12-21 नहीं है ये, लेकिन तुम समझ रहे हो कि यानी उल्टा कर दिया है। तो फिर इसको 9 टाइम मिला है दूसरे वाले का ट्वाइस का। तो हमने क्या माना है, छोटा वाला बड़ा वाला हमने x को करके मान लिया है,
तो जो 10x प्लस वाई है वो बड़ा वाला डिजिट होगा, उसका जो दोगुना होगा वो हमारे 60 टाइम 10y प्लस एक्स के बराबर होगा। ऑलराइट, तो अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं आराम से। हमें पहले हाँ एक नंबर मानना पड़ेगा ना, कि हम नंबर मान लेते हैं, हमारा था एक्स एंड वाई। ऑलराइट, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को जरा हम खोलेंगे तो निकलेगा 20x प्लस 2y इज इक्वल टू 70y प्लस 7x। ये हो जाएगा यहाँ पे 13x माइनस 68y इज इक्वल टू 0। अगर हम आई थिंक नहीं, इसमें नहीं होगा और कुछ सिंप्लीफिकेशन। अब हम देखते हैं क्या हम कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं देखूँ, मैं इसको अगर 68 से मल्टीप्लाई कर दूँ पहले वाले को और दूसरे वाले में ऐड कर दूँ, तो हमारा ये वाला टर्म चला जाएगा और हमें एक दूसरा टर्म मिलेगा जिसे हम आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो लेट अस मल्टीप्लाई 1/68 प्लाई 1/68 वी गेट 68x प्लस 68y प्लस 9 इंटू 68 और एडिंग 1n, ये 3 हम इसको नाम दे देंगे 3 वी गेट क्या हमें मिलेगा, ये क्या था यहाँ पे 13x माइनस 68y इज इक्वल टू 0, 68x प्लस 68y इज इक्वल टू 9 इंटू 68। ये चला गया, यहाँ पे क्या उतरेगा 13 और 68 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 68। ये हो जाएगा यहाँ पे 1 कैरी 1 आ जाएगा। 81x इज इक्वल टू 9 इंटू 68। 9 से ये चला जाएगा, एक बार 9 से फिर ये जाएगा क्या, आई डोंट थिंक सो। 63 जाता है, ये नहीं जाएगा, तो x हो जाएगा हमारा में 68 बाई। तो हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। 9 टाइम्स ऑफ वन डिजिट इज ट्वाइसली ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर डिजिट, फाइंड द नंबर। ऑलराइट, तो यानी हमें दो डिजिट दिए, लेट जस्ट इट बी x एंड y। ये 10th प्लेस पे है, ये 1st प्लेस पे है। ऑलराइट, और हमसे अब क्या बोला गया है कि ये इन दोनों का जो सम है x प्लस वाई जो है वो 9 है। ऑलराइट, और एक नंबर बोला गया है वो है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो अगर हम किसी एक को बड़ा मान लें, जैसे हमने 10x प्लस वाई को हमने बड़ा वाला मान लिया, तो उसका जो ट्वाइस है वो 10y प्लस एक्स के 9 टाइम बड़ा होगा जब हमने इसका ऑर्डर रिवर्स कर दिया। जैसे जब हम इसको लिखते हैं 12 तो ये होता है 10 प्लस 2, और जब हम 21 लिख देते हैं तो ये क्या हो जाता है 21 प्लस 1। तो इसी सेंस से यहाँ पे भी ऐसे 10x प्लस वाई 10y प्लस एक्स। अब हम इसको सॉल्व कर दें, अगर 20x प्लस 2y इज टू 90y प्लस 9x, तो ये हो जाएगा हमारा 70 होगा। यहाँ पे इसे एक्सपेंड कर लिया है, एंड अब हम अगर इसको भेजें उस साइड तो हो जाएगा ये 88y इज इक्वल टू में हमारा हो जाएगा इधर आके 11x, एंड ये इधर भेजा 88 हो गया, इधर भेजा 11x हो गया। इसको हम लिख सकते हैं एक और तरीके से, 11 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये जगह 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारी होगी दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन हमारी हो गई ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और ये हमारी हो गई माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। तो हम ऐड कर देंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट x प्लस वाई बराबर 9, 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारा चले जाएगा, 9y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 1। और अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग हम अभी फर्स्ट वाले को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। था मल्टीप्लाइंग 1/8 वी गेट हमको मिल जाएगा
8x प्लस 8y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 972, मतलब थर्ड। सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम फोर्थ वी, सेकंड वी गेट, क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे हमारा हो गया 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 72, और ये हमारा हो जाएगा -x प्लस में 8y इज इक्वल टू 0, माइनस 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 9x इज इक्वल टू -72, x इज इक्वल टू 8। ये हो गया हमारा 8 आ गया और ये हमारा y आ गया। इसके साथ हमारा क्वेश्चन होता है ख़त्म। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक लेंडिंग लाइब्रेरी है, वो एक फ़िक्स चार्ज लेती है पहले 3 दिनों के लिए, फिर एडिशनल चार्ज लेती है हर दिन उसके बाद के। तो ये कोई सरीथा करके कोई लड़की है, इसने 27 रुपये पे किए 7 दिन लेने के लिए, और सुशी ने पे किए 21 रुपये एक 5 दिन के लिए। तो हमें फाइंड करना है फिक्स चार्ज इन चार्ज फॉर इच डे। लेट फिक्स चार्ज बी x चार्ज पर डे पर एक्स्ट्रा डे होगा ना, पर एक्स्ट्रा डे, लाइक 3 दिन का तो वो फिक्स्ड है, वो वाई हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन क्या बना हमारा, ये जो था, ये लड़की ने 7 दिन के लिए रखा, तो ये हो जाएगा हमारा x 3 दिन, तो पहले ये हो गया, और 4 दिन का भी वो देगी ईच डे वाला चार्ज, तो इसका बना 27। दूसरी लड़की थी, इसने क्या किया, इसने 5 दिन के लिए रखा है, तो 3 दिन का इसका कुछ नहीं बनेगा, फिक्स्ड है। 2 दिन का बनेगा 2y इज इक्वल टू 21। अब हमें 2 इक्वेशन हमें मिल चुकी हैं, अब हम इनको तुरंत सॉल्व कर देंगे एलिमिनेशन मेथड से। पहले मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 वी गेट, इसको लाइक पेंसिल से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे कर दो। ये देखो क्या हो जाएगा, माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 2y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, तो सीधा लिख देना 2y इज इक्वल टू 6, y बराबर 3 आ जाएगा। ये करने से अब इसके बाद हमें x निकालना, तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइंग, हम अब यहाँ पे सेकंड वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड बाय 2 वी गेट 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 42। ऑल राइट, अब जब ये हो गया तो अब हम फिर से वही करेंगे, इसको हम 3 नाम दे देते हैं, तीसरा है ये सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3 वी गेट, सीधा यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं 3 को ऊपर लिख देते हैं, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 42। उसके नीचे हम ये सेकंड वाले को, वेट हम सेकंड वाले को कर रहे हैं, नहीं फर्स्ट वाले को कर रहे हैं, सॉरी माय बैड, फर्स्ट वाले को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट वाला क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं हम इस पूरे को, तो यहाँ पे बचेगा हमारा x इज इक्वल टू 42 माइनस 27, ये हो जाएगा हमारा 3 12 5 15, आंसर आ गया। तो हमारा आंसर आ गया, x हमारा 15 होगा, y हमारा 3 होगा। देयरफॉर फिक्स चार्ज जो हमारा है वो है हमारा 15 रुपीज़, और चार्ज पर एक्स्ट्रा डे ये हो गया हमारा 5 रुपी, जो हमने उसे 3 रुपी जो हमने वाई निकाला है, 3 रुपीज़ इज एक्स्ट्रा डे चार्ज। इसके साथ हमारी प्रॉब्लम ख़त्म होती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारे सिलेबस से कट गया, तो अब हम उससे आगे बढ़ेंगे। अब हम लगाएंगे कुछ एडवांस सवाल इन्हीं सब के ऊपर, और उसमें हम मल्टी कॉन्सेप्ट सवाल लगाएंगे, और भी कई सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे उसमें। अगर लाइक आपको उसको देखना है तो प्लीज़ जब जो वीडियो आ रही है स्क्रीन पर, उस पर क्लिक करो,
उस पर लाइक मैंने सारे कवर करने की कोशिश करूँगा और करूँगा भी, क्यों नहीं करूँगा। ऑलराइट, इसके साथ मैं चलता हूँ। थैंक यू। हम लोग 3.6 लगाने वाले एडवांस क्वेश्चन होंगे लीनियर इक्वेशन, 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। और हमारा पहला क्वेश्चन है ये। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम एक नया वेरिएबल p और q मानते हैं, जिसमें p हमारा ये 1/x के बराबर होगा, q 1/y के। हम यहाँ बेसिक क्वेश्चन को ऐसे लिख दिए हैं। इसको अब हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि न्यूमरेटर वाले चले जाएँ। एंड ये हो जाएगा 3p + 2q = 12, 6 मल्टीप्लाई हुआ। सिमिलरली अगर हम इस वाले को करें तो ये हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई इक्वेशन को पहले हम लिख लेते हैं इसको 1/3p + 1/2q = 13/6। 6 से पूरी इक्वेशन को किया मैंने मल्टीप्लाई, 2p + 3q = 13 एंड दूसरी हो गई ये। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, इसको नाम दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन एलिमिनेशन मेथड लगा देता हूँ, मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाइंग 1/2 and 2/3 we get 6p + 4q = 24, 6p + 9q = 39। तो अभी मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, नीचे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ सब्ट्रैक्टिंग। ये है हमारा सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, वी गेट, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सब्ट्रैक्शन। ये पेंसिल से इसको कर लेना, या फिर यहाँ पे सीधा ही लिख सकते हो सब्ट्रैक्टिंग, इसको लिख के सीधा ये कर दो सब्ट्रैक्शन, एंड डूइंग द सब्ट्रैक्शन ये भी लिख सकते थे। तो अब हम इसको वो कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्ट करने लग जाए, माइनस 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 ये कट गया, अगर -5q, तो -15, तो हमारा आ जाएगा q, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो सब्ट्रैक्टिंग वी गेट q = 3। फोर्थ वाले जब हम थर्ड वाले से सब्ट्रैक्ट कर दें तो सिमिलरली अब हम यहाँ पे इसका उल्टा कर देंगे। हम यहाँ पे अभी हमने ये किया, अब हम फर्स्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमें क्या मिलता है, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 3 एंड सेकंड बाय 2 वी गेट, अब क्या मिलेगा हमें, 6p, लिख दिया मैंने, 9p + 4q = 36। और हमें नीचे मिल जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पे इसके 4p + ये मैंने 4 यहाँ क्यों लिख दिया है, ये 6 होगा, सॉरी। एंड ये हो जाएगा हमारा 6q = 26, 5p माइनस 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 सब्ट्रैक्शन कर देंगे, 10p = आ जाएगा यहाँ से हमारा 2। तो हमारे दोनों आ गए, q = 3, p = 2। अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन दिखे जैसे 1/x और 1/y दोनों रहे, तो उसमें ये चीज़ें सेम कर लेना, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी सब एकदम सेम, बस ये p q हो जाएगा वो एक्स वाई की जगह, जो जैसे हम प्रीवियस वाले में कर रहे थे, प्रीवियस एक्सरसाइज में। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे मैं दिख रहा है ये 1/√x और 1/√y, इसमें हमें फिर एक पैटर्न दिख रहा है। तो मैं इसमें कर दूंगा 1/√x को p, q को मान लूँगा 1/√y, लेट p = ये एंड q = ये। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ ज़रा जल्दी से। अभी क्या हो जाएगा, 2p + 3q = 2, ये हो जाएगा 4p - 9q = -1। अब ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाइंग
first by 2 and then subtracting it from second we get, तो सेकंड वाले को ऊपर लिख देता हूँ 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1 और नीचे आ जाएगा हमारा 2 से मल्टीप्लाई करने में 4p प्लस 6q इज इक्वल टू 4, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये गया, तो ये आ जाएगा यहाँ पे -15q इज इक्वल टू -5। और एक और चीज़ जो मैं अपने पिछले क्वेश्चन में बताना भूल गया था, तो जस्ट रिमाइंडर है, हमें यहाँ पे p और q की वैल्यू नहीं पूछी है, हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू पूछी है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/y इज इक्वल टू 3, देयरफॉर हमारा हो जाएगा y हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1/3। सिमिलरली p हमारा 1/x के बराबर था, जो खुलेगा तो हमारा x हो जाएगा 1/2 के बराबर। तो ये मेरी तरफ से एक मिस्टेक था, उसको मैंने करेक्ट कर दिया है। चलते हैं अब अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे ही। तो ये भैया हमारा हो गया q हो गया हमारा यहाँ से 1/3 और हमारा ओरिजिनली q क्या है 1/√y इज इक्वल टू 1/3, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट 1/y इज इक्वल टू 1/9 विच इम्प्लाइज y बराबर 9। अब सिमिलरली हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट वाले को 3 टाइम और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, जो आएगी नई इक्वेशन उसको मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 3 and then adding it to second we get क्या मिलेगा। तो पहले हम सेकंड वाले लिख लेते हैं 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1 और ये हमारा जो आएगा 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा हमारा 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 6। हम अब दोनों को ऐड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 5, ये ख़त्म हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 10p और p अब हमारा आ जाएगा 1/2, जो इम्प्लाई करता है 1/√x इज इक्वल टू 1/2, जो इम्प्लाई करता है हमारा x बराबर 4। इस वजह से हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये तीसरा क्वेश्चन ले लिया, इसमें लाइक ये y वाला 1/y में नहीं दिया, लेकिन ये जो 1/x करके दिया पहला टर्म, इसमें हमें y को q में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पहले से फेवरेबल कंडीशन दी है। हम p को हम ये 1/x को p में कन्वर्ट कर लेंगे तो सीधा हमारी सारी क्वेश्चन ट्रांसलेट हो जाएंगी एज 4p प्लस 3y इज इक्वल टू 14। सिमिलरली हो जाएगा 3p माइनस 4y इज इक्वल टू 23। तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि अगर मैं, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना, तो ये इसको नाम दे दूंगा 1, इसको नाम दे दूंगा सेकंड, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 3 एंड सेकंड बाय 4 एंड subtracting them we get। तो हमें अगर हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे तो हो जाएगा 12p प्लस 9y इज इक्वल टू 28 और फिर 52 एंड अब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 12p माइनस 16y इज इक्वल टू 23 4 विच विल बी 92। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यह आ जाएगा -50, ये भी हो जाएगा कट और इधर हमारा आ जाएगा 25y, हमारी y की वैल्यू आ जाएगी -2। ऑलराइट, परफेक्ट। अब हम देखते हैं p की क्या वैल्यू आती है। नाउ कैलकुलेट p, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 1/4 and 2/3 and adding them we get, and then adding them होगा ना, यस।
तो यहाँ पे हम अगर करते हैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16p प्लस 12y इज इक्वल टू 14 4 विच विल बी 16 1 कैरी 56 एंड हमारा सेकंड हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करें 9p माइनस 12y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये 69। अब इसको माइनस कर देंगे, इसको सॉरी यहाँ पे बस हम एडिशन कर रहे हैं, कुछ साइंस चेंज नहीं होगा, ख़त्म। 29p इज इक्वल टू 69 प्लस 56 5 1 कैरी 125p बराबर 5 और 1/x इज इक्वल टू हमारा क्या था 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/5। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।